अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाख मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुख़नीस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। मुबारकबाद के काबिल आप हज़रात, रात के इस टुकड़े में बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बतों का सबूत पेश कर रहे हैं। रब की बारगाह में दुआ है कि रब करीम मेरी आपकी सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अच्छा एक बात बताएं सब लोग हैं, एक बार पानी पिवा दूं? क्या जुमला है, बहुत अच्छा लगते हैं आप लोग। बैठ बैठ जाए बैठ जाए बैठ बैठे 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 भाई। अच्छा सभी हजरात एक बात बताएं, करबला में इमाम हुसैन को जो प्यास लगी थी उससे ज्यादा लगी है आपको? जब उससे ज्यादा नहीं लगी तो थोड़ी देर बर्दाश्त कर लें यार। वहां तो दोपहर की चिल्लाती हुई धूप अंगारे बरसा रही थी, यहाँ तो धूप भी नहीं है, थोड़ी सी गर्मी है, और गर्मी भी ऐसी नहीं है जैसी उस वक्त गर्मी थी। तो इमाम हुसैन की प्यास को याद कर लें और थोड़ी देर बर्दाश्त कर लें। आप लोग ऐसे बेचैन हो रहे हैं आपको जैसे आपको 3 दिन से पानी नहीं मिला, अजीब रंग है भाई। बैठे अदब के साथ बैठे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप लोग बहुत अच्छे हैं, नबी के जलसे में बैठे हैं, आप अपने कीमती वक्त को लेकर यहाँ पर हाजिर हुए हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम मेरी आपकी सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बैठ जाओ थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लें। 1-1.5 घंटे के बाद खूब पानी पीना, पूरा इस गाँव धनेगा के नलों को उखाड़ के ले जाइए। क्यों परेशान हो रहे हो भाई, बैठ जाएं थोड़ी देर। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला आपकी झोलियों को भर दे। ये दुआ का वक्त है, आप लोग बैठे, बहुत अच्छा सोना वक्त है। और धनेगा वालों ने वाकई हक अदा कर दिया। इस कमेटी ने बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी काविशें की हैं, और वो मेहनतें आपके सामने हैं। कितनी मेहनतें करने के बाद इस कॉन्फ्रेंस को सजाया है, तो आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि जरा उन लोगों को देखें जो बेचारे खड़े हैं, जिन्हें बैठने को भी जगह नहीं है। आप इत्मीनान के साथ बैठे हैं। इतना जरूर है, मैं इतना जरूर आपकी तरफ से कहूंगा कि वाकई गर्मी है,
थोड़ा सा अगर होता कि 4-6 पंखे ऊपर वाले लग जाते, 4-6 कूलर बड़े वाले अगर साइड से लग जाते आके, तो बैठने वालों को तकलीफ नहीं होती। मगर आप समझ सकते हैं रात के 12 बजने का करीब है, अब इस वक्त कोई भी इंतजाम नहीं हो सकता। अब थोड़ी देर आप बर्दाश्त कर लें। अच्छा एक बात और बताएं, आप बैठे रहेंगे आपको गर्मी ज्यादा लगेगी या मैं बोलूंगा जब अपनी रनिंग के साथ तो मुझे ज्यादा लगेगी? मुझे लगेगी ना। तो अल्लाह आपको खुश रखे। जरा मुस्कुरा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। जैसे इस इलाके में मुस्कुराते हैं ऐसे मुस्कुरा के, जैसे मेरा बड़ा पुराना जुमला है, ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा मुस्कुरा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। मौलाना शान मोहम्मद साहब हैं, मौलाना गुलाम गौस साहब हैं, मौलाना इमाम साहब गुलाम मोहिउद्दीन साहब हैं, और जितने उलमा बैठे हैं सब मुबारकबाद के काबिल। हमारे बच्चे भी बैठे हैं, तलबा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सब के इल्म और अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हुजूर सैयद अख्तर मियाँ साहब क़िबला मद्दसिल्लाहु नूरानी मिंबर नूर पे बैठे हैं, उनके दोनों शहजादे मिंबर नूर पे बैठे हैं। अल्लाह सबको खुश रखे और मैं दुआ करता हूँ इन सादात के लिए अल्लाह इनको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। मैं कमेटी वालों से गुजारिश करूंगा जहां जैसे खड़े हैं वैसे ही खड़े रहें, और इंतजाम आपका बहुत अच्छा है, कमी कोई नहीं है, कमी कोई नहीं है, कमी थोड़ी सी जगह की रह गई है ना। मगर इंतजाम कमेटी वालों ने ये सोचा नहीं था कि इतना मजमा आएगा। बहरहाल मैं दुआ करता हूँ इन कमेटी वाले बार बार मुबारकबाद के काबिल हैं, अल्लाह इनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुकम्मल हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। पर्चे कहाँ गए? पर्चे कहाँ गए? वो पर्चे ऐसे ही बांट लो जैसे थे, हाँ ऐसे ही खोल लो जैसे थे पर्चे। पर्चे बहुत अच्छे हैं, अल्लाह खुश रखे। एक बार जिनके पास पर्चे वो खड़े हो जाए, पर्चे वाले एमडी फेमस और जितने रियाज भाई हैं सबसे गुजारिश करूंगा उस तरफ तो दिखाएं, पीछे की तरफ तो दिखाएं, जरा सबको पीछे की तरफ को दिखाएं। कैमरे वाले देख लें कि इस इलाके का कैसा प्यार है, मोहब्बतें हैं। ये पूरी दुनिया देख रही है ये बच्चे किस लिए हाजिर हुए हैं। अपने हाथों में तख्तियां लेकर आए हैं, अपने हाथों में नबी के प्यार का ये पर्चा लेकर आए हैं। कमेटी वाले इसे देख रहे हैं और कैमरे वाले से शूट कर रहे हैं, पूरी दुनिया इसे देखेगी। जरा पूरे जितने यहाँ पर बैठे हैं हजरात हाथ उठा के बताएं पर्चे में क्या लिखा है। ऊंचा बताएं, खड़े होकर जितने जितने लोग खड़े हैं वो भी बताएं क्या लिखा है। ऊंचा बोल के बताएं क्या लिखा है। अल्लाह आपको खुश रखे। बैठ जाइए, बैठ जाइए। और जैसे ही मैं इशारा करूं पर्चे वाले खड़े हो। अब अहबाब की फरमाइश है, हालांकि आज मेरा कुछ इरादा और था, मगर जब फरमाइश आई है और अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, मेरे पीरो मुर्शिद का वो कलाम जो बड़ा मशहूर जमाना है और अल्लाह का एहसान है। मैं तो रब के इज्जत की कसम उठा के सैयद साहब ये बात कह सकता हूँ कि मुझे इसी नाते पाक का सदका मिला। कोई इंतजाम नहीं, मगर जब सरकार ने बुलाया इस नात का सदका मिला। कुछ इंतजाम ना होते हुए भी मैं मदीना चला गया। आइए जो मदीना जाना चाहते हैं वह हाथ उठा के नबी के नाम पे बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। दाग़े फुरक़ते तैबा दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने। पढ़िए मेरे साथ। काश गुंबदे खज़रा देखने। पूरा मजमा मेरे साथ पढ़े। काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता और तुम मेरा निकल जाता। माशाअल्लाह इमाम साहब ने बड़ी मेहनत की, गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने बड़ी मेहनत की।
अल्लाह इन्हें खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। हसन भाई कहाँ चले गए? गए? मैंने सोचा इंतकाल कर हैं अभी। बहरहाल अच्छा कुछ और समझ रहे हैं, घबराइए मत, अभी वो जिंदा के दाग फुरकत तैबा क़ल्ब मुज़हिल जाता, काश गुंबद खज़रा। आप भी बोले, अच्छा सबको नहीं बोलना है, बस वो बोले कि जिसे ये ख्वाहिश हो अल्लाह मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार कर, बस वो बोले काश गुंबद खज़रा देख के और तम मेरा निकल जाता, उनके आस्ताने पर कि तम मेरा निकल जाता, उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के, अरे खाक में मिल जाता, काश गुंबद खज़रा देखने मिले। आवाज बढ़ा दो भैया, जब उठा रहे हैं थोड़ा सा बना दीजिए, बॉक्सों में आवाज दे दीजिए और डिले बढ़ा दीजिए। जैसे हम उठाते हैं तो माइक दब रहा, खाली वाला दिखाना था। काश गुंबद खज़रा देखने को मिल जाता, और तुम मेरा निकल जाता, उनके आस्ताने पर कि तुम मेरा निकल जाता, उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के, अरे खाक में मिल। मसलक वाला लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह। माशाअल्लाह, जरा बोले, सब बोले मेरे साथ। काश गुंबद खज़रा देखने मिल जाता, और मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर जिंदगी में जाना, काश गुंबद खज़रा। हाथ उठा के बोले काश गुंबद खज़रा देख मिल जाता। और दुआओं के साथ हुजूर ताजुश शरिया का मक्ता सुना कि उनके दर पे अख्तर के हसरत हुए तोरे, कि उनके दर पे अख्तर के हसरत हुए साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। काश गुंबद खज़रा देखने
जरा सामने वाले बोले काश गुंबद खज़रा, काश गुंबद खज़रा देखने मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन और रोशन किताब। सैयद साहब ने दुआ दे दी, नबी की औलाद ने हाथ रख दिया तो काम हो गया। माशाअल्लाह बहुत इंशाअल्लाह करूंगा। कई अब आपकी बहुत सारी फरमाइशें हैं, बहुत सारी फरमाइशें, मगर थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ आपको देने की कोशिश करूंगा। अल्लाह आपको खुश रखे ताकि कुछ ना कुछ सीख जाएं। एक मसला सुन ले, कई बच्चों के हाथ में मैंने चैन की घड़ी देखी है अभी ये उलमा बैठे हैं। हम कौन लोग हैं? मसलक के आला हजरत वाले सुन्नी है। कौन से सुन्नी है? वो दूसरे भी हैं, जरा हाथ उठा के बताओ कौन से हैं? हाँ, मसलक के आला हजरत वाले हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है, हम सीना चौड़ा करके कहते हैं। अभी हम आराम गाह पे बैठे थे, एक फोन आया दिल्ली से। खैर सोशल मीडिया का जमाना, नाम नहीं लेता हूँ, मगर जैसे ही नाम आया हमने कहा भाई हम आपके जलसे में नहीं आएंगे। जो मसलक के आला हजरत के बागी हैं, सीधी बात है, हम जलसे में नहीं आएंगे। हमें आपका जलसे की जरूरत नहीं है, अल्लाह का फजल है, हम टनाटन वाले हैं, हमें अपने जलसों की जरूरत है। जो आला हजरत पे भोंके, आला हजरत पे उंगली उठाए, मेरे पीर ताजुश शरिया पे भोंके, हम उनके जलसों में जाएं, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। 15 रबीउल अव्वल को मैं लखनऊ से तकरीबन 100 किलोमीटर आगे एक जगह तकरीर करने के लिए जब गया तो एक शायर बैठा, बड़ा मशहूर जमाना शायर था साहब, बहुत मशहूर जमाना। लोग कहते हैं साहब बहुत मशहूर है, मगर जब मैंने सुना नाम क्या है तो उन्होंने नाम बताया। हमने कहा जब तक ये मिंबर पे रहेगा शकील अहमद रज़वी मिंबर पे नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा, इसने मेरे पीर को भोंका है, ये मसलक के आला हजरत वालों को भोंकता है, और हमारे मसलक का बागी, और हम इसके बाजू में बैठ के तकरीर करें। पहली बात तो मैंने कमेटी वालों से ये कहा कि बुलाया किसने है ये? जब इसे बुलाया था तो मुझे नहीं बुलाना था। बोले हजरत इश्तिहार में नाम तो था नहीं, दूसरे का नाम था। बोले हजरत दूसरी जगह जलसे में आया, हमारे प्रधान जी थे, उन्होंने बुला लिया। मतलब प्रधान जी को शुरूर तो है नहीं, अपनी जिंदगी में खाली प्रधानी करना जानते हैं, मसलक को पहचानते तो है नहीं। ये मसलक के आला हजरत क्या है, उसको बुला के मिंबर पे बैठा लिया। हमने कहा जब तक जाएगा नहीं शकील अहमद रज़वी मिंबर पे पहुंचेगा नहीं। अल्लाह का करम है, हम तना टने और ये कैमरे लगे, पूरी दुनिया देखेगी। आज भी मैं इस धनेगा की वादियों से ऐलान करने लगा हूं, सिर्फ और सिर्फ हमें जो बुलाए, जो मसलक के आला हजरत में मजबूत हो, तनातन हो, बस हमारे पास वो ही फोन करे, और जो मसलक का गद्दार है वो हमारे पास फोन ना करे। वाह वाह वाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा करम है। हमने मक्का मौसम में भी कई लोगों ने कहा, बड़े बड़े आलिम थे, बोले हजरत चलिए एक आलिम साहब आए, उनसे मुलाकात के लिए। हमने कहा मसलक का गद्दार है, हम नहीं जाएंगे। सीधी बात है, हमने कहा मसलक का गद्दार है, मसलक के गद्दार वाले से हम मिलने नहीं जाएंगे। अच्छा, जब मदीने में आए तो मदीने में कई आलिमों ने कहा, बोले हजरत एक साहब आए हैं, नाम नहीं खोलते हैं, आपको बताने लगा। बोले हजरत जी उधर चलते हैं मुलाकात के लिए। मैंने कहा नहीं जाएंगे, हमें उसका भी मालूम था कि मसलक का जो गद्दार है वो हमारा वफादार हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हाथ उठा के बोलो मसलक के आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, अल्लाह का फजल है, हम ताजुश शरिया वाले हैं, हम मसलक के आला हजरत वाले हैं। आओ मसला सुने, फतवाए रज़विया, राइटर का नाम, लेखक का नाम, 14वीं सदी का मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली अपनी किताब में लिखते हैं, सुन लो गौर से, जिसके हाथ में चैन की घड़ी है और उसे बांध के नमाज पढ़ ली, नमाज मकरूह तहरीमी, उलमा बैठे हैं, और मकरूह तहरीमी वो फेल है कि जड़ से नमाज होती नहीं। वाह, आपके हाथ में भी चैन की है। अच्छा, मैं थोड़ा सा कड़वी बात कहने में ना देखो, नहीं इधर उधर कोई करता ही नहीं हूँ, कहना तो कहना है। एक साहब आए मुझे
जलसे में हजरत सैयद साहब आए और आने के बाद 500 का नोट, 4 अंगूठी हाथ में। हमने कहा 500 का नोट एक तरफ रखिए, हाथ पकड़ लिया। हमने कहा ये बिल्कुल मना है, एक सोने की भी है, मतलब ये हराम है। चांदी की एक अंगूठी, एक नक्की शरीयत में जायज, मना किसने किया? मना किसने? अच्छा मेरे हाथ में देखें आप, ये तकरीबन 20,000 रुपए की घड़ी है। पट्टा है पट्टा के नहीं है? चैन तो नहीं है? चैन नहीं बांधी है। मसलक के हम वफादार हैं, इसलिए चैन की घड़ी बांध के नमाज, जल्दी बोल दे, नहीं होती है। ये मसला लेके जाएं आप, इसे याद कर ले नौजवान बच्चे सब। और जो अभी तक मुरीद नहीं हुआ है वो बरेली में जाके किसी न किसी पीर से मुरीद हो जाए। अगली बात करते हैं, मसला के आला हजरत वालों का अकीदा क्या है, ये सुन। भैया भाई प्लीज, ये कल को बातें, आज मेरी सुन लो तो मैं याद आऊंगा आपको। अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर। नूर से मुराद मेरे आपके नबी का नूर। तवज्जो, मसलक आला हजरत वाले नबी को नूर मानते हैं। क्या मानते हैं? इधर वाले भी बोले, ऊंचा बोले, ऊंचा बोले। हम नबी को नूर मानते हैं। सुन्नी नूर मानता है। एक जुमला कह दूं, सुन्नी और टुन्नी, सुन्नी नूर मानता है, टुन्नी अपने जैसा मानता है। चलो अब यही ज़हन रखें, अपने जैसा और नूर सबसे आला। तवज्जो है, यही ज़हन रखें। बहुत से बच्चे साइंस पढ़ने वाले भी होंगे, बहुत से बच्चे डॉक्टर भी होंगे यहाँ। तवज्जो है, अल्लाह ने इंसान को 4 चीजों से बनाया। मोहम्मद भाई, अल्लाह ने इंसान को 4 चीजों से बनाया। कितनी चीजों से? प्लीज इधर देखें, कितनी चीजों से? 4 चीजों से बनाया। नंबर 1 याद कर लें, मिट्टी, पानी, आग, हवा। कितनी चीजें हो गई? ऊपर से गिन लो, आग, पानी, मिट्टी, हवा। कोरोना काल का वक्त तो देखा था, जब लॉकडाउन लगा था पूरे मुल्क में क्या हालत थी। अच्छा, जिसको कोरोना हो जाता था उसको दवा कम हवा ज्यादा। अच्छा, ऐसा था कि नहीं था? जिसे इसका बरअक्स, जिसे इसका उल्टा, दवा ज्यादा हवा कम। चले गए ना पॉइंट। नौजवानों, आज तबीयत खुश हो रही है आपको देखकर मेरी, अल्लाह आपको खुश रखे। और हमारे नारे खोखले नहीं होने चाहिए। ये हमारे हाथों में जो तख्तियां है ना, ये खोखली नहीं होनी चाहिए। गौर सुने, अल्लाह ने इंसान को 4 चीजों से बनाया, आग, पानी, मिट्टी, हवा। अल्लाह ने इस दुनिया को काहे से बनाया, इस दुनिया को कैसे पैदा फरमाया? कितनी बातें हो गई? 2 बातें। इंसान को काहे से बनाया और दुनिया को। अच्छा नुस्खा दे रहा हूं, आप नई खिताबत कर रहे हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। इंसान को कैसे बनाया? कितनी चीजों से। और अल्लाह ने इंसान को काहे से बनाया? तवज्जो, दोनों बातें जो साइंस पढ़ने वाले बच्चे हैं वो गौर करेंगे। अल्लाह ने इंसान को 4 चीजों से बनाया, आग, पानी, मिट्टी, हवा। मेरे आका की हदीस सुनो, मेरे आका ने फरमाया, आग भी ना थी, एक जुमला नोट करें, आग भी ना थी, मेरा नूर था। पानी भी ना था, मेरा नूर था। मिट्टी भी ना थी, मेरा नूर था। हवा भी ना थी, ऊंचा बोल दे, मेरा नूर था। पता चला जब आग नहीं, पानी नहीं, मिट्टी नहीं, हवा नहीं, तो मैंने कहा ओ टुन्नी, जरा ये बता नबी तेरे जैसे कैसे? बात समझ में आ रही है? सोशल मीडिया पे, मोबाइलों पे बैठ के आज के नए मुफ्ती हुरूफ तहज्जी नहीं जानते हैं, हुरूफ तहज्जी नहीं बता सकते। उलमा बैठे हैं,
मैं सही बात करने लगा हूं, हुरूफे तहज्जुद बयान करना नहीं आता और बैठ गए यूट्यूब पे, बैठ गए बड़े बड़े सनद लेके मुफ्ती, बोले जी हम मुफ्ती साहब हैं। हमने कहा एक मुफ्ती साहब से कि मुफ्ती साहब जरा ये बताओ कि हुरूफ हल्की कितने, सच बात बताने लगा हूं। तो कहने लगे हजरत ये तो मुझे देखना पड़ेगा। मैंने कहा या अल्लाह, हुरूफ हल्की को देखना पड़ेगा, कमाल की बात है, हुरूफ हल्की नहीं सिखाए आपने। मुझे मालूम था, जब नमाज पढ़ी तो कुरान पढ़ रहे हैं लहने जली। हालात ये हैं, गौर करें मेरे जुमलों पे। अल्लाह ने इंसान को 4 चीजों से बनाया, आग, पानी, मिट्टी, हवा। मेरे नबी ने फरमाया आग भी ना थी, पानी भी ना था, मिट्टी भी ना थी, हवा भी ना थी, उससे पहले मेरा नूर था। पता चला आदम भी ना थे। बात समझ में आ गई? जब ये 4 चीज नहीं, आदम भी ना थे। मेरे आका ने फरमाया कुन्तु नबिय्यम आदम बैनल माई वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। मेरे आका ने आगे ऐलान फरमाया कुन्तु नबिय्यम आदम बैनर रूही वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। बाबा माशाअल्लाह, बात समझ में आ गई? अभी आदम भी ना बने, धनेगा के जिंदा दिल लोगों, इस इलाके के जिम्मेदार लोग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं। एक बात बताओ, जब आदम भी नहीं तो आदमी कहां से? नहीं आई बात समझ में? जब आदम भी ना थे तो आदमी कहां से? अब यहीं इस बात को रोक दें, तवज्जो, आगे चलते हैं। अल्लाह ने इस दुनिया को कैसे बनाया? 2003 में अमेरिका के बड़े बड़े साइंसदान बोले एक गैस का गोला फटा, दुनिया का वजूद आया। तवज्जो है, एक गैस का गोला फटा, दुनिया वजूद में आई। 13 के बाद, सॉरी 3 के बाद, सन 2013 में 3 में जर्मन, 3 में अमेरिका वाले बोले एक गैस का गोला फटा, दुनिया वजूद में आई। सन 2013 में जर्मनी के डॉक्टर बोले, जर्मनी के साइंसदान बोले ओ अमेरिका वालों, तुम कहते हो दुनिया गैस से बनी है, हम कहते हैं दुनिया गैस से नहीं, दुनिया लाइट से बनी है। मदरसे में पढ़ने वाले हैं, ये जितने हमारे उलमा बैठे हैं, वो एक जुमले पे गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह इनकी मुस्कुराहट को देख के आपको नारा लगाना है। गौर करें आप, मजा आएगा। जर्मनी वाले बोले दुनिया नूर से बनी है, हमने इसी नूर, दुनिया लाइट से बनी है, हमने इसी लाइट वाले जुमले को पकड़ा। तवज्जो है, लाइट, ये लाइट जली है, इसी लाइट वाले जुमले को पकड़ा। पहुंचे अरब में, जहां पैदा होने के बाद अरबी बोली जाती है। हमने कहा ओ अरब वालों, तुम अपनी जबान में, तुम अपनी बोली में, तुम अपनी भाषा में लाइट को क्या कहते हो? अरब वाले बोले हम अपनी जबान में, हम अपनी भाषा में लाइट को नूर कहते हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है। अच्छा इधर इधर देखें, जर्मनी वाले काहे से कह रहे हैं? इधर भैया, इधर जर्मनी वाले क्या बोले? दुनिया लाइट से बनी। काहे से? लाइट। अरब वाले क्या बोले लाइट को अपनी जबान में? नूर। ये कब बोले? सन 2013 में। मेरे आका ने 1450 साल पहले ऐलान फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक मिन नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया, फिर मेरे नूर से पूरी कायनात के वजूद को बख्शा। तवज्जो है, सबसे पहले मेरे नूर को। और ये मसला के आला हजरत का अकीदा, सिवाय सुन्नियों के अलावा कोई नूर नहीं मानता। अल्लाह का बड़ा एहसान है, हम अपने नबी को नूर मानते।
बेशक बेशक हक और है। मेरे इमाम ने इन्हीं जो आज यूट्यूब पे बैठ के हमारी नई नस्लों के ईमान पे डाका डाल रहे हैं, इन्हीं के बारे में कहा था कि सोना जंगल रात अंधेरे छाए बदले काले हैं और सोने वालों जागते रहियो। अभी मजा नहीं आया, जब ऊंचा बोल के दिखाओ। सोने वालों, हाथ उठा के बोलो, सोने वालों जागते रहियो। क्या वाह, अल्लाह का बड़ा करम है। ये बरेली के करीब के रहने वाले लोग और सब बरेली से प्यार करने वाले लोग हैं। ये आला हजरत ने अकीदा दिया है कि सोने वालों जागते रहियो। कितने दिन पहले कहा है? 107वां उर्स तो हो गया, उससे पहले। और ये इंजीनियर बैठा अब यूट्यूब पे, नहीं समझे, और अभी जेल में है। सब दुआ करो अल्लाह करे कि इसे फांसी हो जाए। देखो, मैं देहरादून में सैयद साहब तकरीर कर रहा था। देहरादून में 4 लड़के बीच मजमे से खड़े हुए, कारी यूसुफ उसकी निजामत कर रहे थे। 4 लड़के बीच मजमे से कहने लगे, हजरत जरा ठहरे, नबी के मिलाद का महीना था। बोले मौलाना एक बात बताएं, नबी के अब्बू तो नबी के दुनिया में आने से पहले इंतकाल कर गए, नबी की माँ कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गई। मेरा बात ठीक है बिल्कुल। बोले हजरत ऐलाने नबूवत मेरा 40 साल के बाद। बोले फिर नबी के अब्बू ने, नबी की अम्मी ने कलमा कब पढ़ा? पॉइंट। अच्छा, सुन्नी का खोपड़ा बड़ा सीधा है, आसानी से समझ लेता है। बात समझ में नहीं आती, चोटों की बात को समझ कैसे लेते हो? जवाब देते क्यों नहीं हो? अपने उलमा के करीब में आके बैठते क्यों नहीं हो? तुम्हारे हाथों में मोबाइल है, 18 घंटे आज का नौजवान मोबाइल चलाने लगा है। अगर 18 घंटे नौजवानों तुमने मोबाइल ना चलाया होता, 18 घंटे अगर किताबों को पढ़ा होता, IAS तुम्हारा होता, IPS तुम्हारा होता, इंजीनियर तुम्हारा होता, पायलट तुम्हारा होता, MBBS डॉक्टर तुम्हारा होता। मगर ना, तुम्हें फुर्सत ही नहीं है। एक जुमला और ले लो, उलमा बैठे हैं जिनके सर किताबों में झुके रहते हैं, उनके सर जमाने के सामने उठे रहते हैं। आज तुम्हें फुर्सत नहीं है रात के 2-2 बजे तक गाने, अय्याशों के मनाजिर। और सुन लें, और सुन लें, हालत ये है मौलाना शार मोहम्मद हजरत, हालत हमारी कौम की है। 500 रुपए के ऊपर पुलिस की दलाली, बिल्कुल 500 रुपए के ऊपर दलाल, एक प्लेट बिरयानी की दलाली, एक शराब के प्याले पे दलाली। जरा एक बात बताओ, जिस कौम के अंदर दलाल पैदा हो गए हो, उस कौम की बर्बादी को कोई रोकेगा? नहीं रोक सकता। उस कौम की बर्बादी को कोई रोकेगा? ये हंसने की बात नहीं है, रोने की बात। रो इस जुमलों पे, कसम खुदा की, अगर ये कैमरे आज सामने ना होते ना, एक जुमला इतना दर्द भरा आपको बताता कि आपकी आंखों से आंसू छलक जाते। कुछ दिनों पहले एक इलाके में बड़ा हादसा हुआ, बड़ा मामला हुआ, 500 लोग जेलों में गए। वहां के एक जिम्मेदार शख्स ने मुझे बताया, बोले हजरत 500 में 100 तो वो हैं जो पुलिस ने पकड़े हैं, 100 और 100 और 500 वो हैं जो 500 के चक्कर में कौम के दलालों ने पकड़वाए। सूद हमारे अंदर, अय्याशी आज हमारे बच्चों के अंदर। अय्याशों के अड्डों पर अपनी रातों को रंगीन करने वालों, तुमने नबी की हदीस नहीं सुनी। अगर तुम अय्याशी के बारे में, जिना के बारे में मेरे आका की हदीस सुन लेते, खून के आंसू रोते। मोबाइलों में रात भर गाने, अय्याशों के मनाजिर, और सुबह को देखो तो फजर की नमाज में कुत्ते की तरह औंधा पड़ा है। जुमला कड़वा है, कड़वा, मगर टैबलेट जितनी कड़वी होती है उतनी जल्दी आराम कर बिल्कुल बिल्कुल सही। जुमला कड़वा है, मगर नौजवानों आज हालत अजीब हो चुकी है हमारी। जबीहा को देखो तो पता ही नहीं है,
दूसरे का ज़बीहा है, हम खाने लगे हैं। अच्छा, दिल मुर्दा क्यों होता है मौलाना शान मोहम्मद? दिल यूं ही तो मुर्दा होता है, गुस्ताख के हाथ का ज़िबा, और उसे खाइए आप दिल मुर्दा। हमें ट्रेनों में खूब मिलता है, प्लेनों में खूब मिलता है। पूछिए हमारे हसन भाई से, ये हिंदुस्तान के बड़े नकीब हैं, ये बरेली शहर के बड़े नकीब हैं। जब फ्लाइटों में बैठते हैं तो एयर होस्टेस आती हैं, नॉन वेज वेज, तवज्जो है। हमने कहा हलाल है कि कैसा है? बोले हलाल है। हमने कहा तुम्हारा हलाल तुम्हें मुबारक, हम जानते हैं ये कैसा हलाल है। तवज्जो है, तुम्हारा हलाल तुम्हें मुबारक, हम जानते हैं ये कैसा हलाल है। हमें रोज फ्लाइटों में मिलता है, ट्रेनों में मिलता है, मगर कभी नॉन वेज नहीं खाया। तुम बाजारों से जाके दूसरों का ज़बिया खाते हो और उसे लाते हो, बड़े फख्र के साथ कहते हो, फिर दिल मुर्दा हो जाता है। एहसास नहीं करते तुम। अगर खाना ही है तो किसी सुन्नी का खाइए ज़बिया। हालात बदल चुके हैं। एक जुमला और सुन लें। आजम खान रामपुर में एक यूनिवर्सिटी बनाई है, आज जेल से रिहा हुए हैं, आज जेल से बाहर आए हैं, माशाल्लाह। अच्छा, कम से कम इतनी तो खुशी है कि कौमे मुस्लिम का लीडर है यार। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं तो ये कहता हूं कि बंदे ने लाख गुनाह किए हैं या कुछ भी किया है, जो लोगों ने मुकदमे कराए हैं। अच्छा, मुकदमा हमारे ऊपर भी कराया, सरासर झूठा। बिल्कुल, मुकदमा तो मेरे ऊपर भी कराया है। आजम खान साहब के ऊपर 150-200 मुकदमे करा दिए। मैं ये कहता हूं चलो सब कुछ ठीक है, मगर एक जुमला याद कर लो। मैंने कहा रामपुर वाले, आजम खान के इंतकाल के बाद जमाना याद करेगा, ये मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी जो दी है, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो आपको दी है, आपके बच्चों को दी है, याद रखना एक सदी गुजर जाएगी मगर आजम खान लोगों के दिल में जिंदा रहेगा। इसलिए कि तुम्हारे बच्चों के हाथ में उस शख्स ने कलम दिया है, कलम। और याद रखना धनेगा वालों, पूरनपुर के इलाके से इस जिम्मेदार जलसे में आने वालों, जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होती है, जुमला ले जाओ लिख के, जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होती है, उस कौम का इतिहास लिखा जाता है। और जिस कौम के बच्चे जाहिल रहते हैं, उस कौम को मिटा दिया जाता है। आज सर्वे करके देख लो मुसलमानों, तुम्हारे 85% बच्चे जाहिल। तुम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाते, अपने बच्चों को IAS की डिग्री नहीं कराते। तुमने नहीं देखा आज भी बिहार के मुफ्ती शाहिद मिसबाही है, जरा बोले सुभान अल्लाह। क्या नाम है जरा बताएं? मुफ्ती शाहिद मिसबाही बिहार के कलेक्टर हैं। सुभान अल्लाह, बिहार के कलेक्टर हैं। वक्त जागा है। और एक जुमला और कह दूं, किसी को बुरा लगे तो लगे, कोई सोशल मीडिया पे देखे तो देखे, बस एक वक्त है, दुनिया अंधभक्ति में है। तुम अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो, कामयाब हो। कलम दे दो, कामयाब हो जाओगे। एक बात बताएं, गौर करें मेरे जुमले पे, मेरे जुमले पे गौर करें। एक दिन इधर देखें, इधर देखें आप। हाँ, नारा लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे बैठे बैठे, माशाअल्लाह। अल्लाह जरा मोहम्मद अली भाई के नाम पे मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जितना इनसे प्यार करते हो इतनी तेज बोलो जरा, माशाअल्लाह। तूती नगमा सरा, सर चश्मा इश्क़ वफा, शहनशाह तरन्नुम जनाब भाई मोहम्मद अली फैजी साहब मिंबर नूर पे तशरीफ ले आए हैं और आप हजरात बैठे हैं। इंशाअल्लाह पढ़ूंगा शजरा भी पढ़ूंगा। बैठ जाएं मोहब्बत के साथ, जहां जिसको जगह जैसे मिले वहां बैठ जाएं। बहुत कामयाब जलसा है। और देखो संकेत मिल गया है, शहनशाह तरन्नुम का आना मेरा जाना। या अभी और सुनाना, अभी और सुनाना। जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। क्या हाँ सबको सुनना है।
सारी दुनिया को नींद आ गई है। मोहम्मद अली भाई को सुन के बताओ कि ऐसा संग है हम आपको कि सारी दुनिया को नींद आ गई है। उनका पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, क्या निकाल ले? अच्छा मुझे तो ऐसा लग रहा कि जैसे तुम दिसंबर का महीना समझ रहे थे यार। नीचे शर्ट पहन का है, ऊपर से जैकेट पहनी है। मैंने कहा कमाल है यार दीवाने। अच्छा पैंट भी आजकल का नौजवान बाज को देखो तो पिन्नी लगा के चढ़ा रहा, पता नहीं घुसता किधर से है। और नमाज में देखो तो मेंढक की तरह उल्टा हो जाता है, दोनों पैर पीछे की तरह। भैया सीधे साधे कपड़े पहना करो यार। हाँ अजीब रंग है। बाज को देखो तो चुकटिया दाढ़ी, चोंच बना रही है, दाढ़ी की चुकटिया बना रही है। हमने कहा घबराओ मत, कब्र में पहली रात में फरिश्ते तेरी चुकटिया बना देंगे, पहली रात में। अच्छा बाज को देखो तो 80 साल का हो गया तो उल्टा फिर वारिया, उल्टा पूरा लेमिनेशन चिकना करवा रिया, चिकना। हमने कहा घबराओ मत, फरिश्ते पहली रात में चिकना करेंगे। इसलिए शरीयत की पाबंदी करो। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जरा इधर वाले भी मुस्कुरा के बोलते सुभान अल्लाह, बरकत के लिए। दुनिया का पहला इंसान, सुभान अल्लाह। अच्छा जो बेचारे करीम में बैठे हैं ना मोहम्मद अली भाई, इनकी तो गर्दन दुखने लगती है, दर्द करने लगता है। स्टेज ऊंचा होता है तो जो देखते रहते हैं तो बेचारे करेंगे। आपको मुकम्मल इजाजत है, आप नीचे भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं। अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, अब्बा का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा जो मुकदमा मुझ पे कराया था कोई और वजह नहीं थी मोहम्मद अली भाई, बस यही मैंने कहा था। दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम और सबके बाप हजरत आदम, बस इतना कह दिया। तो वो कहने लगे दुश्मनान इस्लाम हमारे तो ना अब्बा। मैंने कहा पता नहीं तुम्हारा अब्बा कौन है भाई, ये तुम जानो। हम तो इतना जानते कि इंसानों के अब्बा हजरत आदम ही है। तवज्जो है, इंसानों के अब्बा हजरत आदम है। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश है। अभी मजा नहीं आया, जरा रिस्पॉन्स ऐसा नहीं जिससे मिलना चाहिए। बोलो बोलो बोलो। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश है। कहाँ मजार है? अयोध्या में। शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनो के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, खलीलुल्लाह। मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं आपसे पैसा नहीं चाहता, कुछ इनाम नहीं चाहता, बस खाली मुस्कुरा दे, क्योंकि आपका मुस्कुराना मेरे लिए पेट्रोल का काम कर रहा है। जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, सैयद सादे बेटे इनके नाना का शजरा अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम नबी के परदादा। कम से कम नारे 25 लगने चाहिए मजमे से। हाशिम नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब सरकार के सगे दादा, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। लगाओ नारा, लगाइए नारा। पर्ची ऊपर कर लो, पर्ची ऊपर कर लो।
नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर। पूरा मजमा खड़े रहिए, सरकार के नूर की आमद हो रही है। इसलिए लोगों ने हम पे ऐतराज किया, मौलाना मजमे को खड़ा करते हो। मैंने कहा सरकार की जब आमद हुई, यार आसमानों के फरिश्ते खड़े हो गए, हम तो इंसान है, खड़े हो, ये नूर की आमद होने लगी है। और पर्चियां ऊपर करके दुनिया वालों को बता दो कि हम नबी से आई लव यू मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर बोले आई लव यू मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि लगाते हैं नारा, तुम्हें कसम आवाज आनी चाहिए, कि लगाते हैं नारा ईमान वाले, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले, ऊंचा करे कि मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले, बैठ जाए मोहम्मद हमारे, हाथ लहरा के बोलिए कि मोहम्मद हमारे, यार दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का इनाम है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं कि मोहम्मद हमारे। आ गई वो रात, आखिरी जुमले क्लोज करने लगा, आ गई वो रात, आ गया वो वक्त, मेरे नबी की माँ कहती है रात के 12 बजे के बाद, तवज्जो, अल्लामा हजर मक्की ने नेमत कुबरा में लिखा है, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने खसाइस कुबरा में लिखा है, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अखबारुल अखयार में लिखा है, मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, तवज्जो है, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नस्ब पाक कर दिया, हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक, एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो पुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। आखिरी जुमले पर 2-4 जुमले बाद खत्म, अभी नहीं, आ गई वो रात जिसे और मैं और आप अपनी ज़बान में कहते हैं बड़ी रात, तवज्जो है, नबी की अम्मी कहती हैं रात के 12 बजे के बाद दर्द विलादत शुरू हो गया, दर्द ज़र शुरू हो गया, मेरे शोहर का साया नहीं है, मेरे शोहर का पहले इंतकाल हो गया। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया, मैंने कहा जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून, रात का सन्नाटा है, रात की तारीकी है, रात का माहौल है, मक्के में जाती हैं। आप इन पैसों को बिल्कुल न दें, तुम सारे ले जाओ, मगर आप मुझे दे। तवज्जो है, ये तो सरकार का सदका है, आप मुझे दे। अच्छा एक बार और पूछता हूँ, बेचैनी तो नहीं हो रही? अच्छा लगा था, थोड़ा सा और बोल लें, इतना भी नहीं, 1 घंटा कैसेट नहीं चली चाचा, हम बोल रहे हैं कैसेट नहीं है, सुने मोहब्बत के साथ। तवज्जो, क्या कहा सरकार की माँ ने? अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुला के, सरकार के दादा कहाँ हैं? रात ढलना शुरू हो गई, हरम पाक के लिए निकल चुके हैं, हरम शरीफ के लिए खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। अल्लाह खुश रखे। तवज्जो है, उधर इधर हरम पाक में मुतवल्ली हैं काबे का तवाफ कर रहे हैं। सरकार की माँ कहती है अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुला के, शोहर का साया नहीं है, घर में कोई और है नहीं, जाओ मक्के से दाया को बुला के लाओ, जो बच्चों को जन्म दिलाने के लिए औरतें आती हैं, जाओ बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद मक्के में जाती हैं। जाने के बाद पहली दाया से कहा चलो चलो अमना के घर चलो,
चलो चलो अब्दुल्ला के घर चलो, बच्चा आने वाला है। पहली दाया ने मना कर दिया, दूसरी के घर पहुंची, मना कर दिया, तीसरी दाया के घर पहुंची, मना कर दिया, चौथी दाया के घर पहुंची, मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून ने पूछा वजह क्या है, क्यों नहीं चलती? मक्के की दाया एक जबान होके बोली, हम आमना के घर जाके क्या करेंगे? जो बच्चा दुनिया में आने वाला है, जो बच्चा दुनिया में पैदा होने वाला है, उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा तो यतीम है। मैंने कहा मक्के की दाया तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं है, बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। तवज्जो, नबी के रिश्तेदार खातून वापस आती है, हाल आमना को सुनाती है। मेरे नबी की माँ को पहला तो ये गम कि शोहर का साया नहीं है, और दूसरा ये गम कि मक्के की दाया ने मना कर दिया, मक्के की औरतों ने मेरे हालात की वजह से मना कर दिया। ऐसे बैठी है, आंसू बह रहे हैं, सर पकड़ के बैठी है। बड़ा गोल्डन जुमला धने का वालों सुने आप, बेटे सुन, ऐसे बैठी रो रही हैं। हजरत जिब्रील, तवज्जो तवज्जो, एक एक निगाह इधर। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तवज्जो, अल्लाह की बारगाह में हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, मौला तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है, अल्लाह तेरा महबूब आने वाला है। रब्बे करीम मक्के की दाया ने मना कर दिया, मक्के की दाया ने, अब्दुल सत्तार भाई, आना मना कर दिया। मक्के की सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। अब जुमला नोट करें, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। मौला क्यों ना आने दिया? बोले मक्के की सारी दाया नापाक। स्टेज वाले साथ देंगे मेरा। मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं, बेशक कोई काम नहीं। जलसा कराने वाले पाक, धनेगा में रहने वाले पाक, तकरीर सुनाने वाले, अरे पाक तो बोल दो, पाक नात सुनाने वाले, जलसे को कराने वाले, इधर नापाक है ही नहीं, सब पाक है। माशाअल्लाह। जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, कि जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मक्के की दाया ने मना कर दिया। रब ने ऐलान फरमाया, वो तो आती मगर हमने आने न दिया। मौला क्यों ना आने दिया? मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक, माशाअल्लाह। और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। हजरत जिब्रील कहते, मौला फिर तू इंतजाम कर दे। बात समझ में आ रही है? मौला फिर तो इंतजाम कर दे, तू इंतजाम फरमा दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील इंतजाम तो हो गया। मौला किसका हो गया? तवज्जो है, मौला किसका हो गया? जो आज से पहले किसी की दाया भी ना बनी। मौला बेकरारी बढ़ रही है, नया मेहमान दुनिया में आने वाला। अल्लाह जरा बता देना कौन सी दाया का इंतखाब किया। तवज्जो, हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला हमने पहले आसमान को भी सजा दिया। एक जुमला देने लगा हूं,
पहला आसमान सजा दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमानों को सजा दिया। क्या कर दिया? सातों आसमानों को सजा दिया। जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला लगा दिया। बात समझ में आ रही है? अल्लाह ने हजरत जिब्रील को 3 झंडे लेके भेजा, एक मशरिक में गाड़ दो, एक मगरिब में गाड़ दो, एक खाना काबा की छत पे गाड़ दो। झंडे लगाए, जरा झंडे लगाने वाले हाथ उठाएं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा, जब रबीउल अव्वल का महीना आता है, सुन्नी का घर अलग, सुन्नी का घर अलग, तवज्जो है, हमारी मस्जिदें अलग, सुन्नी की मस्जिदें अलग। अल्लाह का बड़ा करम है, हम अपने घर भी सजाते हैं, मस्जिदें भी सजाते हैं, मदरसे भी सजाते हैं, गलिये भी सजाते हैं। उनका दिल जल रिया। हजरत जिब्रील कहते, रब्बे करीम सातों आसमानों को सजा दिया, कुछ नया कर रहे हैं। जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला लगा दिया। आसमानी सारी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा। कौन रोया? ऊंचा बताएं, कौन रोया? इब्लीस। अच्छा, ऐसे कह दो, कन्वर्ट करके बदल के कह दो, गुरुजी जब रोए थे, चेले अब भी रो रहे हैं। गलत तो नहीं? अच्छा, किसी का नाम तो नहीं लिया हमने? गुरुजी तब रोए थे, चेले अब रो रहे हैं। अब बात खत्म। इंशाअल्लाह मोहम्मद अली भाई को सुनना है, जिंदगी ने वफा की तो कभी यहीं से आगे तकरीर होगी। सदाए दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। और खुदा सुन्नत को आबाद रखे तो आका कमीला तो होता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद डॉक्टर जी। बच्चा बच्चा है कुर्बान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। जिंदाबाद। वाह, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे, तरक्कियों से नवाजे आपको, आपके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके दरमियान आके, आपके सोने सोने चेहरे, आपका ये चहचहाता हुआ मजमा। रात का 1 बज रहा है, इस वक्त चेहरा आपका गुलाब की तरह खिल रहा है। इस वक्त चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता, चेहरा नेपाल का बटुआ बन जाता है, मगर अल्लाह का फजल है, सब खिल रहे हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं। इंशाअल्लाह यहीं से आगे कि हमने बात रोकी है, कभी जिंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह भी 1-1.5 घंटे का बयान है, वो मुकम्मल मिलाद बयान करूंगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आपके दामन को अल्लाह खुशियों से भर दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूं, गुलशन से आबाद रहे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।